हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का एक इम्पॉर्टेंट कहानी जो कि होने वाला है लाटी कहानी का सारांश। तो ये बोर्ड एग्जाम में आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और आज के इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हो तो ये कहानी आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगी। और कैसे लिखना है पूरा का पूरा सारांश आज के इस क्लास में आपको पूरा समझ में आने वाला है। तो सबसे पहली बात, आपको पता होना चाहिए कि जो लाटी कहानी है वह किसके द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है ये शिवानी जी द्वारा कृत है, ठीक है ना, यानी कि इनके द्वारा ये लिखी गई है। तो आप इसका सारांश लिखने से पहले ये 2 लाइन आपको याद कर लेना है कि प्रसिद्ध उपन्यासकार एवं कथा लेखिका शिवानी द्वारा कृत लाटी कहानी एक घटना प्रधान कहानी है। ठीक है, ये मतलब किसी व्यक्ति के ऊपर, व्यक्ति विशेष के ऊपर जो घटना घटी थी उसके ऊपर ये कहानी लिखी गई है। अब चलिए यहाँ से कहानी को समझना, क्योंकि कहानी का मतलब ही क्या होता है आप जानते हो, स्टोरी। भाई हमें इसको एक बार सुन लेना है और फिर अगर ये याद हो गई तो आपको अपने हिसाब से लिखना होता है। ऐसा तो है नहीं कि भाई जो किताब में लिखा है या जो आपके सामने हम बता रहे हैं इसी को आप लिख करके आओ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। एक बार आप सुन लो स्टोरी को और अगर आपको वो दिमाग में चढ़ जाएगी, जिस तरीके से आप फिल्मों को देखते हो, पिक्चर देखते हो, मूवी वगैरह, तो वो आपके दिमाग में चलता रहता है। ठीक वैसे ही आपको कहानी को भी अपने माइंड में एक बार चला लेना है और उसको अपने हिसाब से लिख करके आना है। चलिए, तो यहाँ से लिखना है कि इस कहानी में कप्तान जोशी का वर्णन है जो अपनी बीमार पत्नी बानो से अत्यधिक प्रेम करते हैं। टीबी की मरीज होने के कारण जब उनकी पत्नी जिंदगी से निराश हो जाती है तब वह नदी में कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास करती है। तो तब बाद में लाटी बनकर कप्तान से मिलती है परंतु बोल नहीं पाती। इस कहानी का सारांश निम्नलिखित है। तो देखो, शुरू में आपने क्या देखा, शुरू में आपने ये देखा कि जो ये कहानी है कप्तान जोशी की पत्नी के ऊपर है, जो कि वो किसकी मरीज थी, तो टीबी, है ना। तो उनको मतलब ये क्षय रोग इसको बोलते हैं। तो ये बीमारी थी जिसके कारण मतलब वो सही नहीं हो पा रहे थे, तो इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि अगर ये सही नहीं हो रहा है तो उन्होंने आत्महत्या करने का सोचा। तो इस तरीके से ये इसी के ऊपर पूरी कहानी है। तो अब चलिए हम लोग इसका सारांश करते हैं। देखिएगा यहाँ से, कप्तान जोशी गोटिया टीबी सैनिटोरियम के 3 नंबर के बंगले में 2 गुना किराया देकर अपनी रोगड़ी पत्नी बानो के साथ रहता था। बानो से अत्यधिक प्रेम के कारण वह उसको देख सहज भाव से मुस्कुरा देता था तथा उसे प्रसन्न करने की पूरी कोशिश करता था। जैसे कि आपको पता है कि भाई कोई मरीज होता है तो उसको ज़्यादा टेंशन ना दे, तो ऐसा होता है कि मतलब लोग उसको जो है इधर उधर उसका मन बहलाते रहते हैं, तो ऐसा ही वो करता था। बंगले के बरामदे में पत्नी के पलंग के पास वह दिन भर कुर्सी डाले बैठा रहता था। कभी अपने हाथों से टेम्परेचर चार्ट भरता और कभी समय देख देख कर दवाइयां देता। पास के बंगले के मरीज बड़ी तृष्णा और चाव से इनकी कबूतर सी जोड़ी देखते थे। इसके बाद देखना, यहाँ पर लिखना है आपको, ऐसी घातक बीमारी पर भी बड़े यत्न और स्नेह से कप्तान अपनी पत्नी की सेवा करता था। यहाँ से इतना चीज़ें समझ में आई। भाई आपने स्टोरी में क्या देखा, भैया स्टोरी में हमने यही सीखा कि जो कप्तान जोशी की पत्नी थी वो बीमार थी और वो कहाँ पर रहता थे और किस तरीके से रहते थे, किस तरीके से वो बिहेव करता था, ये सब चीज़ें जो है आपने अभी तक इसमें देख ली हैं। अब देखिए इसके बाद क्या लिखना है। विवाह के 2 वर्ष बाद ही बानो को भयंकर तपेदिक यानी जो टीबी है हो गई थी और कप्तान दिन रात सेवा करता था तथा उसे बेहद प्यार करता था। माता पिता के पत्र आते कि यह भयंकर बीमारी है, तुम बच कर रहो। माँ ने रो रो कर पत्र लिखा कि मेरे 10-20 बेटे नहीं हैं, तुम अकेले हो। कप्तान पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ा। मतलब कि उनके जो माता पिता थे वो सोचते थे या उससे बोलते थे कि ये बीमारी बेकार है, थोड़ा सा दूर रहो, यानी बचकर, जैसे कि होता है ना संक्रामक रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं, तो वो उनको सलाह देते थे। तो उस कप्तान ने मतलब वो सब चीज़ें जो है नहीं मानी। अब देखो इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्या होता है। इसके बाद है भाई, उसने बानो की सेवा सुसरा में कोई कमी नहीं बोलते ना, सेवा सरबराह जो होता है उसमें कोई कमी नहीं देखी या नहीं रखी। बानो से विवाह के ठीक 3रे दिन कप्तान को बसरा जाना पड़ा, यानी कोई स्थान होगा ये। बानो को छोड़कर जाना उसके लिए असहनीय था। उसने बानो से पहली मुलाकात में उनका नाम पूछा। जब उसने अपना नाम बानो बताया तो कप्तान ने मजाक में कहा कि यह तो मुसलमानी नाम है। जब बानो की आंखें छलक उठी तो कप्तान बोला कि मैं तो तुम्हें छेड़ रहा था, कितना प्यारा नाम है। मतलब होता ना, तो मजाक टाइप से वो कह रहा था।
अभी बानो केवल 16 वर्ष की थी। कप्तान 2 वर्ष बाद वापस आता है। इसी बीच बानो ने साथ साथ नंदों के ताने सुने, भतीजों के कपड़े धोए, ससुर के होज बिने, ये सब चीज़ें जो है मतलब ये पूरा का पूरा वर्क वगैरह जो है यहाँ पर बताया गया। तो इस स्टोरी को आप लोग यहाँ पर वीडियो को रोक कर कितना पढ़ सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद देखो अगला स्टेप क्या होता है। तो जब यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर 2 साल बाद, लगभग देखो 2 साल के बाद जब कप्तान आया वापस और आकर बानो को देखने चल दिया तो घर वालों के चेहरे लटक गए। एक प्राइवेट वार्ड के बरामदे में लेटी बानो को देखकर कप्तान के होश उड़ गए और 2 वर्ष में बानो घिस कर भी अपनी बच्ची और भी बच्ची बन गई थी। मतलब काम धाम में इतना ज़्यादा मतलब वो व्यस्त रही कि अपना जो शरीर का देखभाल जो है नहीं कर पाई अच्छे से। कप्तान को देखकर उनकी आंखों में आंसू टपकने लगे। बानो की नाजुक हालत देखकर अंततः डॉक्टर ने कप्तान को नोटिस दे दिया कि कमरा खाली करके मरीज को घर ले जाइए। और कप्तान ने बानो से कहा घर नहीं दूसरी जगह चलेंगे। सुबह उठा तो कप्तान ने देखा कि बानो पलंग पर नहीं थी। दूसरे दिन नदी के घाट पर बानो की साड़ी मिली तो वह समझ गया कि उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया है। कप्तान का 1 साल में ही विवाह हो जाता है, 2 बेटे। और इस प्रकार से ये पूरी की पूरी देखो मतलब स्टोरी है। तो आप लोग देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पूरा का पूरा स्टोरी लेकर के आओ, लेकिन जो यहाँ पर बताया गया कि किस तरीके से वो बीमार थी, कहाँ पर रहते थे, उनके घर वाले, सास ससुर और नंद जो भी है वो कैसा बिहेवियर उसके साथ करती थी, ये सारी की सारी इस स्टोरी में चीज़ें बताई गई हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसका सारांश लिखोगे। बाकी आपको पता है कि भाई कहानी कभी भी पूरे अगर आप लिखते हो तो भाई वो पहुंच जाती है 4 से 5 पेज, और इतना तो आपको लिखना नहीं है। कहानी में सिर्फ इसकी शब्द सीमा होती है 80 शब्द, तो इतने में लिख के आना है। तो इतना जो मैंने बता दिया आज के इस वीडियो में, इतना आप अगर लिख देते हो तो पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए।